हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबको ठीक हो? गुड मॉर्निंग। आई होप सबको ठीक हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे थे नीट का काइनेमेटिक्स, याद है ना? ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर लिए थे इसमें। ठीक है, चैप्टर 2 था इसमें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वही काइनेमेटिक्स ही है। ठीक है ना, चलो आज हम लोग उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं क्या क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर नहीं बनाएंगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो समझ रहे हो, मतलब MTG का हम लोग जो है काइनेमेटिक्स बना रहे हैं चैप्टर 2। ठीक है, काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। क्या लो कोई सा भी बैग क्या होता है? कहाँ है? नीचे होगा कोई ना कोई। हाँ, काइनेमेटिक्स इसमें चैप्टर 2 में दिया हुआ है। ठीक ना, MTG का समझ गया ना, नीट वाला। देखो मेरे पास 2019 तक का है, उसी में से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कर रहा है। 19 तक तो डिस्कस हो गया था। अ कार रन्स एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। एक कार है जो कि कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक है, सर्कुलर रेडियस सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस 100 मीटर है। ठीक है, टेकिंग 62.8 सेकेंड्स फॉर एवरी सर्कुलर लैप। एक पूरा सर्कुलर करने में उसको कितना टाइम लगता है? 62.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली इज। ठीक, एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक सर्कुलर ट्रैक में तो जहाँ से शुरू किया वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम तो जितना लगा इतना ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन आंसर क्या आएगा इसका? 0। एवरेज वेलोसिटी 0 आ गया। ऑप्शन नंबर मेरा B और C आ गया, A और D कट गया। ठीक है, अब बच रहा है एवरेज स्पीड। देखो ऑप्शन से हम लोग समझ रहे हैं। देखो एवरेज स्पीड 0 दे के रखा है, जो कि संभव नहीं है, 0 तो हो नहीं सकता। ठीक, टोटल डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर, 2 इंटू पाई 3.14 इंटू आर, रेडियस हो गया 100 मीटर, है ना, अपॉन टोटल टाइम है 62.8 सेकेंड। ठीक, यहाँ से देख रहे हो, ये अगर हटा तो यहाँ 100 आएगा, ये गया यहाँ 10 आ गया, तो ये 2 जा 100 कट्टा कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल था, फार्मूला इनपुट किए, फिगर विजुलाइज किए, ऐसे ऐसे हो रहा है, ख़त्म। ठीक, नोट कर लो। क्लियर है यहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, द डिस्टेंस x ऑफ पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय दिस। हाउ लॉन्ग वुड बी द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, कह रहा है किसी पार्टिकल का x जो पोजीशन है वो टाइम पर इस तरह से डिपेंड करता है, 40 + 12t - t³। ठीक है, कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, कितना दूर वो चल लेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ताकि वो रेस्ट पर जब आने से पहले, तो यानी कि रेस्ट पर यानी कि वेलोसिटी 0 हो रहा होगा, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt। ठीक है, dx/dt, तो यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा? 12 - 3t²। रेस्ट पे आ रहा है मतलब कि वेलोसिटी 0 इम्प्लाइज कितना? 12 - 3t² इक्वल्स टू 0, तो 3t² इक्वल्स टू 12, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 सेकेंड। ठीक, अब कितना चला होगा? तो 2 इसमें पुट कर दो तो उतना चला होगा। x बराबर कितना आ गया? 40 + 12 = 24 - 8। सही है, यानी कि परफेक्ट है। 464 - 8 यानी कि 50 कितना आ रहा है? 6। ठीक है, 50, ठीक है, 56 मीटर वो चला होगा। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। देखो जो पूछा बस वही करते गए। पोजीशन हमको दे के रखा हुआ था। ठीक है, कह रहा था कितना चलेगा, x ही बताना था, कितना चलेगा आखिरकार जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाए, वो रेस्ट पे आ जाए, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वेलोसिटी को हमने 0 कर दी है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, इट हैज़ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज़ रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। हाउ हाई डज द बॉल राइज। ठीक है ना,
जो भी क्वेश्चन बोला है उसको फिगर बना लेते, पिक्चराइज कर लेते हैं, पिक्चराइज कर लेते हैं उसको क्या हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, एक बॉल को ऊपर फेंका गया। हाँ, मान लो बॉल ऊपर कभी ना कभी जो इसका वेलोसिटी 0 होता है कहाँ, हाईएस्ट पॉइंट पे। ये मान लो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, अब कह रहा है लेकिन जब वो आधा दूरी चला h/2 मान लो इसको, ठीक, तो इस टाइम इसका स्पीड था तुमको 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, has reached one of its maximum height, तो उसका स्पीड इतना था। हाउ हाई डज द बॉल राइज, कितना ऊंचा बॉल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन यही है। ढंग से क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ हम लोग को। ठीक है, चलो ये भी h/2 ये हम भी जान रहे हैं, ये भी h/2 हुई है। ठीक, हम लोग को इतना पता है। कितना से बॉल फेंके हैं वो सब नहीं मालूम हम लोग को, बस बीच में हम लोग को पता है कि स्पीड कितना है, तो कितना ये ऊपर जाएगा। ठीक, यहाँ का भी देखो स्पीड पता है, यहाँ का भी स्पीड पता है 0। ठीक है, तो काम हो गया, इतना दूरी हम लोग काम कर लो, बस यहाँ से यहाँ तक में काम करते हैं। v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक, v फाइनली वेलोसिटी 0 बराबर u² कितना 10 का स्क्वायर। ठीक, ऊपर दुनिया पॉजिटिव मान लो, नीचे नेगेटिव, तब कितना हो जाएगा -2g इंटू एस कितना h/2, s/2 ख़त्म हो गया अब तो। 2g h/2 बराबर 10 का स्क्वायर, एक g से एक 10 कटा, ठीक है, 2 से 2 कटा, h कितना आ गया 10, यानी कि टोटल हाइट जो था, यानी कि मैक्सिमम हाइट पूरा h जो हम लोग h लेके चले हुए थे वो कितना दूर जाएगा, बॉल 10 मीटर तक जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया। देखो बस फिगर बना लिए, काम हो गया। जितना इन्फॉर्मेशन गिवन था पहले उसको पिक्चर के फॉर्म में कर लिए, उसके बाद फंडा अपना लगा लिए काइनेमेटिक्स का। ठीक, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 नंबर देखो क्या कह रहा है। The displacement x of a particle varies with time as this, ठीक, where a, b, alpha and beta are constants। बहुत अच्छा। velocity of particle will be क्या, be dependent of b, drop to 0 when alpha equals to beta, go on decreasing with time, go on increasing with time, ये बताना है हमको। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या है। a e की पावर माइनस अल्फ़ा t प्लस b e की पावर बीटा t। ठीक है ना, तो वेलोसिटी के बारे में हमको पता करना है। कह रहा है ए बी अल्फ़ा बीटा जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, ए बी अल्फ़ा और बीटा सब पॉजिटिव कांस्टेंट है। बहुत अच्छा, वेलोसिटी के बारे में हमको बताना है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट कर लेते हैं, चलो। माइनस ए अल्फ़ा e की पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी बीटा e की पावर बीटा टी। ठीक है, अपना वेलोसिटी तो यही आएगा। और तो कुछ आने वाला नहीं है ना। ठीक है, तो बताना क्या है, कह रहा है वेलोसिटी जो है बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। क्या बीटा से इंडिपेंडेंट होगा, कभी नहीं। ठीक, ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा बराबर बीटा। अच्छा, 0 होगा क्या जब अल्फा बराबर बीटा हो जाए, तो देख लेते हैं, v को 0 कर देते हैं। ठीक, तो देखो क्या आएगा, v को 0 करने के बाद क्या आएगा, माइनस ए अल्फ़ा e की पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी बीटा e की पावर बीटा टी बराबर 0। इम्प्लाइज क्या, ए अल्फ़ा e की पावर माइनस अल्फ़ा टी बराबर बी बीटा e की पावर बीटा टी। ठीक है, कह रहा वेन अल्फ़ा बराबर बीटा, वो कह रहा वेन अल्फ़ा बराबर बीटा हो जाए। ठीक, अल्फ़ा बराबर बीटा हो जाए, लेकिन देखो अल्फ़ा बराबर अगर बीटा हो जाए तो क्या लग रहा है, तब भी हमको फील हो रहा है क्या कि 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए और बी तो अलग अलग है, ए और बी तो अलग अलग है अपना। ठीक है, अल्फ़ा बराबर बीटा होने पर तो चांस नहीं बनता है ना। गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, क्या ये टाइम के साथ डिक्रीज़ करेगा, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक, अब इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा ये कैसे बताएंगे, तो एक्सेलरेशन चेक करते हैं, वेलोसिटी बढ़ता है या घटता है, वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो। ठीक है, a बराबर dv/dt करो अब। ठीक, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, चलो। मैंने इसमें सोचा ए अल्फ़ा
स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई की पावर बीटा टी। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस सब कुछ पॉजिटिव, देखो ए एल ये सब पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ई की पावर समथिंग कुछ भी हो, पावर फंक्शन है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो हर चीज़ पॉजिटिव ही है यहाँ पे। मतलब मिला जुला के एक्सेलरेशन कैसा आ गया, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन आ गया पॉजिटिव, मतलब मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा ही होगा, ठीक है, मतलब मेरा एक्सेलरेशन बढ़ ही रहा होगा। जब भी कुछ नहीं दिया रहे ना तो समझ के चलना कि वेलोसिटी पहले से प्लस डायरेक्शन में ही जा रहा था, ठीक, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में ही जा रहा था और एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव ही आ गया, तो ठीक है ना, वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगा, ठीक है, नोट कर लो। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हल्का फुल्का देखो पूछ रहा है ना, पूछ देता है, डरना मत उससे, ठीक, डरना मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 24 तब तक पढ़ते हैं, जब तक कि समझते रहना, ठीक है। A man throws balls with same speed vertically upwards one after the other at an interval of 2 seconds, ठीक है। What should be the speed of throw so that more than 2 balls are in sky at any time, ठीक। चलो पहले ये हो गया क्वेश्चन नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सारा क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे तो क्या हो गया, तब भी होगा, होते चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो और देख लेता हूँ, 23 तक हो गया नहीं। कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 30 सेकेंड्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 26 रिपीट है। क्वेश्चन 27, मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकंड, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन देखो पूछ चुका है, तो देख लो क्वेश्चन नंबर 27। बाकी क्वेश्चन रिपीट है, खुद से भी ट्राई करना, ठीक है ना, जो रिपीट होगा उसको दोबारा से नहीं बनाएंगे। मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन s बराबर बोल रहा है 3t³ + 7t² + 14t + 8 यानी कि पोजीशन है ये, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बोलता है हमको t = 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताओ, तो पहले तो वेलोसिटी बताना पड़ेगा, ds/dt, पहले तो वेलोसिटी बताना पड़ेगा, ठीक। कितना आ रहा है 90² + 14t + 14, फिर एक्सेलरेशन बताना होगा dv/dt, फिर से डिफरेंशिएट करना होगा एक बार, कितना आ गया 18t + 14। हमको एक्सेलरेशन बोला था t = 1 पे, तो 18 + 14, अच्छा 12 का 2 हाथ से लिख 2 1 3, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 27 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 28, अ कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 40 km/h कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर, ठीक है, क्लियर है। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड 80, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो दो सिचुएशन, एक ही कार है लेकिन सिचुएशन दो है। देखो कोई कार है जो कि अगर 40 km/h से चलता अगर है, तो वो जो है अब ब्रेक लगाएंगे, 40 km चल रहा था, ब्रेक लगाया, मान लो ब्रेक लगा यहीं पे, तो 2 मीटर पर जा कर के रुकेगा, ठीक, 2 मीटर पर जाकर रुकेगा। इफ सेम कार इज मूविंग विथ, अगर वही कार 80 से चल रहा होता, वही कार अगर 80 से चल रहा होता, तो बताओ कि कितना दूर जा कर के वो रुकता, ठीक है। तो इसमें बस ऐसा कुछ में ध्यान रखना कि देखो गाड़ी तो वही है, गाड़ी तो बदला नहीं, इंजन वही है, ब्रेक वही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वही है, या डिसलेशन, एक्सेलरेशन को या डीएक्सेलरेशन को एक ही है, ठीक। दोनों के इसमें क्या सेम होगा, ए सेम होगा, ठीक है। फाइनली तो वेलोसिटी 0 होने वाला है, रुकने के बाद तो वेलोसिटी 0 ही हो जाता है फाइनल, ठीक। अब हो गया ख़त्म, अब तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ख़त्म सवाल। v² = u² + 2as, ठीक है, 0 = 40 का स्क्वायर, देखो डीएक्सेलरेशन ही होगा ना, ब्रेक लगाए हैं तो, ठीक है, तो प्लस 2a × s कितना 2, ठीक, तो -4a = 40 का स्क्वायर, तो a आ गया -40 × 40/4 यानी कि मेरा -400, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी वही यूज़ करेंगे v² और u² + 2as, ठीक। मतलब क्या v² फाइनली तो 0 हो रहा है, बराबर 80 का स्क्वायर
2 इंटू 400 इंटू एस, सही है। एस बराबर क्या आ जाएगा, 80 गुना 80 बट्टा 2 इंटू 400। परफेक्ट है हम लोग का यहाँ तक, ठीक है। ऐसा यूनिट में कोई गलती नहीं होना चाहिए हम लोग से, ठीक है ना। हाँ अच्छा 2 मीटर था, ओहो 2 मीटर है ये, बाकी ये सब किलोमीटर पर आवर में है नहीं। बहुत, तो इसको बट्टा 1000 कर लो, ठीक। तो ये बट्टा 1000, ठीक है ना। तो ऊपर गुना 1000, बाली रुक जाओ एक सेकंड यार, किलोमीटर पर आवर अब मीटर में क्यों दे देता है लोग ने, बहुत दिक्कत है। हाँ तब भी देखो आएगा हम लोग का सही ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट तो समझ रहे हो, यूनिट उसी हिसाब से होगा, टेंशन नहीं लेना। तो 240 जा 40 10 जा 10, ये कटा 8 आ गया, यानी कि 8 मीटर ही चला होगा। कोई बात नहीं, मीटर में रहने दो, मीटर में था तो मीटर में रहने दो, ठीक है। क्योंकि पावर जो भी यूनिट आएगा तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। 8 मीटर ही चला होगा, ठीक है। हाँ 8 मीटर ही चला होगा, ठीक है, सही है, ठीक। 28 का देख लेते हैं बस, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, बात समझ गया है। वैसे स्पीड को बदल सकते थे मीटर पर सेकंड में, बट नहीं भी बदलेंगे तो काम अपना चल रहा है, ठीक। लेकिन हमेशा यूनिट बदलना, ठीक ना। यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जा रहा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा लॉजिक के साथ हम लोग सही सिचुएशन पे पहुँचेंगे, ठीक है। देखो क्या करा, क्वेश्चन नंबर 29, अ रबर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लेन, ऑन बाउंसिंग इट राइजेज इतना इतना। चलो ये सब क्वेश्चन तो ठीक है कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज टाइम x बराबर at² माइनस bt³। द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा ये पूछ रहा है, एक्सेलरेशन 0 कब होगा। तो कोई बात नहीं, पहले वेलोसिटी पता कर लेते हैं, dx/dt पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कितना आएगा 2at माइनस 3bt²। अब एक्सेलरेशन फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं वेलोसिटी को, कितना आएगा 2a माइनस 6bt। तो कह रहा है एक्सेलरेशन 0 है, मतलब 2a माइनस 6bt बराबर 0 है। तो t बराबर कितना आ रहा है 2a/6b, मतलब a/3b, मतलब इतना समय के बाद जो है मेरा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल है, नोट कर लो। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है नीट में, ठीक है, देख ही रहे हो, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया ना। If a car at rest accelerates uniformly to a speed इतना 144 किलोमीटर पर आवर in 20 seconds, it covers a distance of कितना, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तो तुरंत ही कर लोगे। देखिए यहाँ नीचे तक लिखते हैं 31 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है, इफ़ ए कार स्टार्ट्स एट रेस्ट। अब शुरू में रेस्ट पे था कार, मतलब u0 था, एक्सेलरेट किया कुछ, एक्सेलरेशन a से मान लो, यूनिफॉर्मली टू स्पीड, फाइनली इसका वेलोसिटी हो गया 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बदल लो यार अभी से, 144 गुना 5/18 18 8 जाना है, ठीक ना, 8 जा, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। कितना देर में आया ये, 20 सेकंड में आया। तो कहता कितना दूर चला होगा, कोई बात नहीं, v² बराबर ओहो प्लस 2s से तो निकाल लेते, बट मज़ा नहीं आ रहा है, a नहीं पता है ना। v बराबर u प्लस at पहले करो, ठीक है।
तो फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल u तो 0 था, a तो पता ही नहीं है, t है 20 सेकेंड, तो a आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, a आ गया। तब इस इक्वेशन से ध्यान दो। अब v स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो 0 है, 2 इंटू ए इंटू एस। ठीक, तो यहाँ से s कितना आ रहा है, 40 इंटू 40/4, 10 जा यानी कि 400 मीटर। समझ गए, सिंपल था, टफ नहीं था ये क्वेश्चन। ठीक, 400 मीटर। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 32, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक, strikes the ground with a velocity 3 meter per second. Another body of same mass dropped from the same height h with an initial velocity 4 meter per second. The final velocity of second mass with which it strikes the ground is, ठीक, हाँ चलो क्वेश्चन एक बार विजुलाइज कर लो क्या कह रहा है, फिर तो 2 मिनट में बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, देखो क्या कर रहा है, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h विथ इनिशियल स्पीड 0, h हाइट से ड्रॉप से सिंपल कर रहे हैं, तो मान लीजिए ग्राउंड को हिट किया है 3 मीटर पर सेकंड से। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास, ठीक, सेम मास का है, ठीक है, लेकिन इनिशियल स्पीड उसको, अभी इसका तो 0 था जो सिंपल ड्रॉप कर, लेकिन एक और बॉडी ड्रॉप किए हैं जिसको 4 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप किए हैं। ठीक है, फेंके हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हमको बताना है इस केस में। ठीक, फाइनल वेलोसिटी हमको बताना है इस केस में। समझ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। h बराबर जानते हैं हम लोग, हाफ GT² हो जाएगा। किस केस में, पहला वाला केस में। s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो u तो 0 है पहला केस में, केस 1 इस वाले के लिए। ठीक है ना, इस वाले के लिए तो यही होगा फंडा। ठीक, यहाँ तक तो सही है। तो यहाँ से टाइम निकलेगा क्या, ठीक है, क्लियर है, कितना स्पीड से ये इसको स्ट्राइक करेगा। सो ना, एक क्या लगा सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तो 0 है, तो बचेगा 2gh v स्क्वायर बराबर, तो यानी कि 3 स्क्वायर बराबर 2gh। अच्छा, यहाँ से h ही आ गया है ना, 9/20 मीटर। बहुत अच्छा, तो काम ही हो गया अब। चलो ठीक है, तो केस 2 में देखो h आ गया आराम से मस्त हम लोग का। तो अब बोल रहा है u इतना था, h आ गया तुमको 9/20, u आ गया 4, भी पता करना है, a भी पता है, g है नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स। ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, सिंपल, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, u कितना 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 9/20, 10 2 जा 2 2 जा 16 प्लस 9 25 v स्क्वायर, तो v कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, पॉज कर करके समझ के इसको बनाना खुद से, इजी है। एक बार प्रीवियस ईयर बना लोगे तो कॉन्फिडेंस समझो आ जाएगा। ठीक है, 33 acceleration of particle is increasing linearly with time t as bt. The particle starts from origin with initial velocity v0. The distance traveled by the particle in time t will be, okay, चलो थोड़ा सा मैथ्स। मैथमेटिक्स थोड़ा देख के भागना मत, कोई डरना वरना मत, पहले बोल दिए हैं, डर गए तो फिर तो कोई कभी नहीं हो पाएगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज ही करता जा रहा है, ठीक, टाइम के साथ। मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, मतलब कि इक्वेशन हम मौसम नहीं अप्लाई कर सकते, कैलकुलस अप्लाई होगा। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल जो है ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन मतलब 0,0 अपना, ठीक, विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, इनिशियल वेलोसिटी v0। तो डिस्टेंस और पार्टिकल इन टाइम t, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा टाइम t में। ठीक है, हाँ ठीक, चलो अब क्या किया जाए, तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं हम लोग dv/dt, ठीक, dv/dt, या फिर dv/dt हो गया तो हो जाएगा bt,
यहाँ से डी वी आ जाएगा बी टी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट मारेंगे, ठीक। 0 से t टाइम में स्पीड मेरा v नॉट से पता नहीं कितना हो रहा, फाइनल नहीं पता भी, तो यहाँ कितना जाएगा v, कहाँ से कहाँ लिमिट v नॉट से v इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to t, ठीक है। तो v माइनस वी नॉट बराबर कितना आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 हो गया, ठीक। तो v आ गया वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। देखो v अभी वेलोसिटी आया है, ठीक है ना, वेलोसिटी आया है। देखो जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल मिलेगा ना, ठीक है दुनिया, तो कैलकुलस का यूज़ करेंगे, ठीक है, कैलकुलस का यूज होता है। डायरेक्ट इक्वेशन में मोशन नहीं लगा सकते, v बराबर u प्लस ए टी, वो सब तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए था। देखो लिखा हमसे क्वेश्चन में पूछा था क्या कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो v को फिर से लिखना पड़ेगा क्या, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी बराबर हो गया वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो डी एक्स बराबर देखो क्या आ रहा है, वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2 डी टी, टाइम कहाँ से कहाँ 0 से t, ठीक। और दुनिया कहाँ से कहाँ 0 ऑरिजिन से शुरू हो रहा था, कहाँ तक जा रहा नहीं पता, हम x मान लो x तक जा रहा है, ठीक। इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to x, इधर कितना आएगा वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6, ठीक, लिमिट 0 से t ही, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब x आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब सिंपल यही आ गया, प्लस बी टी क्यूब बाई 6, माइनस तो 0 ही हो जाएगा, x आ गया, ठीक। 1/6 बी टी क्यूब, सिंपल है, बस थोड़ा सा मैथ लग गया और कुछ नहीं, कैलकुलस ये भी तो आना चाहिए हम लोग को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। चलो जो कुछ क्वेश्चन लीव भी कर दे तो आप खुद से ट्राई करना। चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 36 कर लोगे, 37 वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजिंग फॉर्मली फ्रॉम इतना तो इतना, ठीक ठीक ठीक, क्वेश्चन तो हो जाएगा। स्टूडेंट टाइम ग्राफ मूविंग पार्टिकल, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 38, ठीक है। 38 देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको दे के रखा है इस टाइप से, ठीक। इधर दे के रखा है डिस्प्लेसमेंट, इधर दे के रखा है टाइम, सही है। पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट एफ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट में नेगेटिव होगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता था, स्लोप देता था हमको क्या, वेलोसिटी। स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, बस बना स्लोप मतलब टेंजेंट, पहले टेंजेंट खींच ले, फिर टेंजेंट खींचोगे, इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव मिलेगा, इसका स्लोप 0 मिलेगा, इसका स्लोप मिलेगा तुमको नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव मिलेगा, इस केस में मिलेगा नेगेटिव, इसके वेलोसिटी 0, इसके वेलोसिटी पॉजिटिव, इसके वेलोसिटी पॉजिटिव। भाई टेंजेंट बना लो, उसका एंगल अभी चेक कर लो, जो एक्यूट एंगल होगा ऑब्वियस बात है पॉजिटिव आएगा, जो एक्यूट से ज़्यादा हो जाएगा वो नेगेटिव आएगा आंसर, ठीक। सिंपल आंसर हो गया, यानी कि ई पर मेरा वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 ग्राफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, कौन सा कर्व मेरा मोशन इन वन डायमेंशन को नहीं दर्शा रहा है। तो पहला ग्राफ बना दिया v वर्सेस t है, ऐसा ट्रायंगल टाइप का बना दिया, ये संभव है कि नहीं, ठीक। फिर देखो v वर्सेस t ही बनाया है, लेकिन इस बार ग्राफ सर्कुलर टाइप का है। फिर से v वर्सेस t बनाया है, लेकिन इस बार ग्राफ थोड़ा इंक्रीजिंग टाइप का है, v वर्सेस t। इस बार देखो
लास्ट में बनाया है ऐसे करके, ठीक है, v वर्सेस t। देखो ये होना संभव है, हाँ टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है फिर कभी घट गया, कोई बात नहीं। ये वाला टाइम बढ़ा रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है पॉसिबल है। ये वाला वेलोसिटी बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर निगेटिव हो जा रहा है वेलोसिटी, कोई बात नहीं, निगेटिव में ही बढ़ रहा है फिर निगेटिव में ही घट रहा है, हो सकता है। यहाँ पर क्या गड़बड़ है कि अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें अगर, तो मान लो सेम टाइम पर ये कोई भी टाइम मान लो टी डैश था, तो एक ही समय पर दो वेलोसिटी आ रहा है, एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी, जो कि संभव नहीं है। तो ये ग्राफ मेरा गलत हो गया, वही गलत है। कौन सा ग्राफ सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन, ठीक है ना। इसी तरह माइंड लगाते रहते हैं ग्राफ के क्वेश्चन में, ठीक। यहाँ देखो एक ही टाइम में दो वेलोसिटी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं ना, एक टाइम में एक ही वेलोसिटी होगा ना, खत्म, तो गलत है वो, ठीक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए टावर, टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ टावर इज क्या? ये सब क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे अब सारा का सारा, आई होप। कार मूव्स डिस्टेंस 200 मीटर, कट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, ठीक ठीक। एवरेज स्पीड तो कर ही लोगे, एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन सब पढ़ लोगे ना यार, कोई टफ नहीं है अब, ठीक है। एवरेज स्पीड बताना है। What will be the ratio of distance moved by a free falling body from rest in 4th and 5th seconds of journey? The information it passes through 2 points separated by distance. 30 km per hour, 40 km per hour. The velocity of car midway between the P and Q is. ठीक है, तो अब आई होप जो है ना सारा क्वेश्चन खुद से अब ट्राई करना, ठीक है। अब खुद से ट्राई करना, सारा का सारा क्वेश्चन हो ही गया सब, लगभग हम लोग अच्छा क्वेश्चन सब डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में देख लिया, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक, इसी तरह से टॉपिक सब रहेगा, और हम लोग सब फिर आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे उसको क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। नीट का प्रैक्टिस ज़्यादा करना यार, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करना, एग्जाम निकलेगा, बस प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।